और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन जनाब, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अरे अपनी जेबों का भी तो ख्याल रखना है। मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है, लानत है। अरे सुन, रुक जा। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। ऐसे मदरसों में पढ़कर आखिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नमस्ते कौल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, जी, नीचे क्यों जी। बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। अरे वो इस्लामुद्दीन है, तुम डरो मत। इस्लामुद्दीन कुछ नहीं करेगी वो। बैठो। कपिला, जाओ, ऐसा नहीं करते। ये अच्छा आदमी नहीं, दाढ़ी वाला। ये अच्छा आदमी नहीं। लाजो क्या कर रही है? नहीं, लाजो क्या कर रही है? खुदा राम। अरे निकालो उसे, ये अच्छा आदमी नहीं है। मैं कहती हूँ उसको निकालो इधर से। निकालो। कुछ नहीं करेगी। नोच डालो साले की दाढ़ी, नोच डालो। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन। तुम जानते हो वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। कहो क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊँ, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सूरज बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा। वहाँ मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। 7 लाख चाहिए इन्हें। बाबूजी, अगर ये 6.5 लाख रुपया दे तो ही हाँ करिएगा, नहीं तो मैं तो जम्मू जा ही रहा हूँ। ठीक है। बाखुदा, कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है, जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फौकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई, ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कौल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चाचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। सूरज, अरे लाजोमा, जम्मू जा रहा है ना? हाँ जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू भूख लगी? क्या खाओगे? क्या खाओगे? तू खाना। मैं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। माँ को जानती हूँ, खाना खा के आया हूँ। भूख लगेगी जम्मू जाके खा लूंगा। हाँ लाजुमा, जल्दी घर जा, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। खाना। हाँ खाना खा लूंगा। ओके बाय। खाना। आसमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो?
उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज, या अल्लाह, छोड़ो, छोड़ो मेरे सूरज को। मेरे सूरज को मत मारो। तुम लोग छोड़ो, मत मारो। मैं तुम लोग को मार डालूंगी। छोड़ दो उसे। अल्लाह के रास्ते छोड़ दो। नाजुमा, क्या गुंडागर्दी हो रही है? अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेरा दंगा फसाद? इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कमबख्तों ने सड़क को जंग का मैदान बना रखा है। सूरज, हवलदार, खड़े क्या हो? डालो सबको गाड़ी में। सूरज, जी को बताना पड़ेगा। देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? जी जनाब। तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं इस्लामुद्दीन? मैंने कहा ना तुम्हें, सूरज अब बड़ा हो गया है, हा? फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। अब वो जम्मू गया है, शाम तक लौटेगा, कल आकर बात कर लेना। दीनानाथ जी, हाँ दीनानाथ जी, क्या हुआ गिरधारी जी? तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। सूरज को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस डिपो गया था कुछ काम से, वापस आने लगा तो देखा सूरज और कुछ और लड़कों को पुलिस जीप में बिठा के ले गई। कपिला, कपिला, क्या बात है? मैं जरा थाने जाकर आ रहा हूँ, आकर बताता हूँ। थाने? चलिए सुनिए। चलिए गिरधारी जी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ गए? कह तो रहे थे थाने जा रहे हैं पर। हाँ? हाँ बेटा। सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई हाय राम, और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? बोलो। जनाब, हमने कहा मारपीट की, पीट तो यही रहा था हम सबको। देखिए जनाब, हमारी क्या हालत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, एक अकेले काफी से 4 मूमिन पिट कर आए हो तुम लोग। हीरो समझता है अपने आप को, गुंडागर्दी करता है सर। आप क्या खाता बे? अखरोट। शट अप। मेरा मतलब जनाब, ये तो खाते पीते घर का है, हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए कहा जनाब। चुप खबीस, अपनी बुज़दिली को गरीबी का जामा मत पहना। बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं रहते। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, हाकिम इलाका है हम, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? मेरे पास है, मेरे पास है, मैं बताती हूँ। इन चारों ने इसको मारा, मेरे सूरज को मारा, मारा। इन लोगों ने पहले मारा, ये दाढ़ी वाले। चुप मनहूस पगली कहीं की। मैंने देखा होगा बदबख्त, यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। हवलदार, ले जाओ, बाहर निकालो इसे। नहीं, नहीं, मेरे सूरज को मारा। लाजो, डंडा छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो ये? डंडा छोड़ो, छोड़ो, डंडा छोड़ो। छोड़ दे। माफ कीजिएगा दरोगा साहब,
इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तू जा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। होशमंदों की गवाही तो चलती है ना जनाब। मैं आसमा बिनते अब्दुल लतीफ इस बात की गवाह हूँ कि इस नौजवान पर हमला पहले इन चारों ने किया। आप चाहें तो मैं तहरीरी बयान भी दे सकती हूँ। दीनानाथ जी, ले जाइए अपने साहबजादे को और समझाइए इसे। दूसरा मौका मैं नहीं दूंगा। जी जाइए। सूरज को मारा। कौन थी ये मोहतरमा? कहीं और तो देखो ना नहीं कितनी लगी? बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। देखो ना कैसे जख्मी कर दिया है। लगा लगा लाजो, लाजो, जोर से लाजो। लगा। मैं लगा नहीं, चुप हो जा। बैठ जा। ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे लाजो लगा। माँ, ठीक हूँ। हाँ माँ माँ बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब उनके बच्चों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बच्चे लूटपाट के अलावा क्या करेंगे? वो लड़की अपना बयान नहीं देती तो पुलिस नहीं छोड़ती तुम्हें। कौन थी कौन वो लड़की? वो जान पहचान है बस। ठीक है, आराम करो बेटा। जनाब आदाब। अब्दुल जब्बार, कैसे हो मियाँ? ठीक हो जनाब। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये इस्लामी लिबास, माशाअल्लाह खूब जस्ते हो तुम। शुक्रिया जनाब। यकीन नहीं आता कि वो मुझो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। जनाब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आसमा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन आसमा की। कल उसकी गवाही की बदौलत 4 मुसलमान भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटने वाले एक काफिर को मुझे रिहा करना पड़ा। क्या नाम था उसका? सूरज कौल। मुझे इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं है इसके बारे में। वो कल थाना आई थी उस काफिर के लिए गवाही देने। जनाब मैं अभी जाकर समझाता हूँ उसे। तहम्मल जब्बार मियाँ, तहम्मल। ये मसला गुस्से से नहीं, अक्ल से सुलझेगा। मौलवी साहब तो तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? जी। वो इस्लाम का हवाला देकर समझाएंगे उसे, मुमकिन है समझ जाए। जी बेशक, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिर्फ नाम की मुसलमान हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ जाकर एक काफिर की हिमायत करते हुए? मैंने किसी की हिमायत नहीं की है मौलवी साहब, सिर्फ सच बोला है। तुम शायद इस्लाम के अहकाम से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारा पहला फर्ज अपने इस्लामी भाइयों की मदद करना था, न कि उनके खिलाफ बोलना। ये आपका फरमान है, कुरान का नहीं, और न ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया है। क्या बकती हो बदजुबान लड़की? बकती नहीं हूँ, हदीस बयान करती हूँ। आप तो आलिम हैं, जरूर पढ़ा होगा आपने कि जब एक बार एक यहूदी और मुसलमान का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि गलती मुसलमान की थी। या फिर कह दीजिए कि ये हदीस झूठी है। मौलवी साहब से जबान लड़ाती है लड़की, तू चुप कर। तू चुप कर जब्बार। अरे हम अपने दीन से इतने नावाकिफ नहीं हैं जो किसी भी खुराफात को इस्लाम मान ले। मौलवी साहब, आपको आपका जवाब तो मिल गया होगा, है? अब मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कावा नोश फरमाएंगे आप? वो क्या है कि हमारी ये जो बड़ी बेटी है ना, कमाल का क्वावा बनाती है, पी लीजिए। आप पिएंगे? आज की लड़की हमें हदीस सिखाएगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तूने उस मौलवी को उसका सही चेहरा दिखा दिया और हम बहुत खुश हुए तुमसे। जीती रहो।
सूरज, माँ कब आई आप? मैं तो अभी आई बेटा। कैसा है? आपका बेटा हूँ माँ। ये मामूली चोट से मुझे क्या होगा? मैं जानती हूँ मेरा बेटा हिम्मत वाला है। तभी तो एक मुसलमान लड़की से शादी करने की बात अपनी जबान पर ले आया। माँ, हिंदू मुसलमान तो हम खुद बने हैं। भगवान ने तो हमें इंसान बनाया है। आसमां बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम? मैं भी, अपनी जान से भी ज्यादा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सूरज? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो बस हो गया। पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब इतने करीब आ गए। माँ, मैं आसमां से शादी का वादा कर चुका हूँ। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टूट जाएगी, और मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भगवान ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू उसे बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन समाज क्या कहेगा बेटा? माँ, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने परिवार की परवाह है। मेरी बहन आसमा को अपनी भाभी मान चुकी है, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बाबूजी को मना ही लेंगी। बहुत बदमाश है तू। ठीक है, मैं बाबूजी को मना लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। चल दूध पी ले। उफ, सुबह से 10 बार गले लग चुकी है। मैं जानती हूँ कुछ कहना चाहती है। क्या है? माँ हो ना, चेहरा पढ़ लेती हो। वाह 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 वाह, सब कुछ बात करना बच्ची, खर्चे की बात मत करना। घर अम्मी, में एक पैसा नहीं सुनो है। ना अम्मी। अम्मी, अम्मी, एक बात पूछूं अम्मी? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बोल ना। अम्मी, क्या एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर सकती है? कर सकती है, कर सकती नहीं मेरी बच्ची, कर चुकी है। वरना उस लड़के के हक में बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तेरी माँ हूँ ना, अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी, सूरज मुझसे शादी करना चाहता है, आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, तेरे अब्बू को भी मना लूंगी, लेकिन तेरे नसीब का क्या करूं? तूने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है, और ये कौम के ठेकेदार तुम दोनों को जीने नहीं देंगे। तुम दोनों को मार देंगे बच्ची, मार देंगे। लेकिन अम्मी, हम एक दूसरे के बिना जी भी तो नहीं सकते। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, तो तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जहाँ लोग तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान समझे। भाग जा मेरी बच्ची, भाग जा। मेरी बच्ची भाग जा। मौलवी साहब, हजरत, वो वक्त आ चुका है जब तुम सभी को अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी होगी। नारे तकबीर! उमा नगरी के तो हर घर में
बगावत की तैयारियां चल रही हैं और अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हुए शहरों और गांवों में जाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी और ये रहे वो हथियार। तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लीजिए बिरादर, ये असला आपका है। चलो बस। सुनो मेरे बच्चों, इन असलों को एहतियात के साथ अपने पास छुपा के रखना। किसी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अजीजों, ये असलहे हमें पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! ऐसे हमें क्या देख रहे हो बिरादर? जनाब अली, मौलवी साहब ने कहा था कि आप हमें थोड़े पैसे भी देंगे। क्यों मौलवी साहब? जनाब, यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं। बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। अमीजान, अमीजान, जब्बार, अमीजान, जब्बार, अमीजान, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए बच्चा? ओ, एक काम मिला है, उसकी पेशगी है। काम मिला है? इतनी सारी पेशगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली कमाई में बरकत देना परवरदिगार, ताकि इस घर की मुफलसी दूर हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, बच्चा, आसमा का है घर पे दिख नहीं रही। तेरे अब्बू के साथ गई है, बस आती होगी। अमीजान, अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके आने जाने पे थोड़ी निगरानी रखिए आप। अरे वाह, घर में पहली कमाई लाते ही बैंड पे पाबंदी शुरू कर दी है तूने तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए, रात बहुत हो गई, मैं भी आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम फरमा लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितनी अजीब हमारी मोहब्बत है, उतनी अजीब हमारी माएं हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं।
मेरी माँ ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करूं, और तुम्हारी माँ ने तो हमें यहाँ से भाग जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब अपनी माँ की बात मानकर इंतजार करूं या तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं? जब माओ की दुआएं साथ में हैं, तो जल्दी किस बात की? थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये इंतजार ही तो नहीं होता ना आसमा। आसमा और इस काफिर के साथ? सुनो आसमा, करीब आओ जरा। अनवर, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मकसद बहुत बड़ा। जी हाँ। भाईजान। हाँ? जब्बार भाईजान। अरे भाई, भागते क्यों आ रहे थे? यहीं रुके आप लोग। मौलवी साहब आ रहे पीछे पीछे। परसों जुम्मे की नमाज के बाद हम पंडितों की बस्ती में चलेंगे और उन्हें हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए समझाएंगे। लेकिन भाईजान, अगर वो नहीं माने तो? नहीं माने तो मौलवी साहब उन्हें समझाएंगे। अगले जुम्मे की नमाज बगावत तय है। मेरा यकीन करो, हिंदू लोग मानेंगे, जरूर मानेंगे। आदाब आदाब आदाब। और अगर नहीं माने तो इंशाल्लाह हम मुसलमान अकेले ही काफी है हिंदुस्तान को हिलाने के लिए। बेशक बेशक। बस तुम सब लोग पूरी तैयारी में रहो। अगले जुम्मे तक हमारी मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भी सरहद पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक हमारी तकदीर बदल जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। भाईजान, जबर भाईजान, चल के देखिए आपकी बहन अस्मा पंडित दीनानाथ के लड़के सूरज के साथ उसके बागात में क्या कर रही है। उस काफिर पंडित के बच्चे की नेमत। आज मैं अम्मी को बताकर आई हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं, आराम से चली जाऊंगी। ये तुमने अच्छा किया, अम्मी को बता कर आई। भाईजान, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ? ये तो अपनी बहन से पूछ। सूरज, तू चुप हो जा। तुझे शर्म नहीं आती बेहया? काफिर के साथ इस लड़ाती है। इसी के साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी बितानी है। चुप कर लड़के। जब्बार। भाईजान, अम्मी की रजामंदी से मैं इसके साथ हूँ, समझे आप? क्या? चलो सूरज, सूरज चलो यहाँ से, चलो। अम्मी की रजामंदी, अम्मी की रजामंदी। क्या अगर ये सच है? अकल से काम लो जब्बार। तो छोड़, मैं आसमा और अम्मी दोनों को। थोड़ा सा सोचो जब्बार, पंडित के लड़के से तुम्हारी बहन की दोस्ती हमारी बगावत में फायदा पहुंचा सकती है। मुझे फायदा वेदा नहीं देखना। मेरी बहन काफिर के साथ इस लड़ा रही है, मुझसे गवारा नहीं होता। तुम्हारी बहन ही नहीं, वो हमारी भी बहन है। बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर वो काफिर का बच्चा होगा और हमारी तलवारें होगी। आसमा, आसमा, आसमा। जी अम्मी। मुझे बहुत डर लग रहा है बच्चा। क्यों अम्मी? तूने बताया था कि जब्बार ने तुझे और सूरज को देख लिया है, लेकिन घर आने के बाद उसने कुछ ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मैंने उनसे ये भी तो कहा था कि आप इस बारे में जानती हैं, शायद इसलिए। नहीं आसमा, नहीं। इस बात पे तो उसे भड़क जाना चाहिए। वो मेरी पहली औलाद है, मैं उसकी नस से वाकिफ हूं बच्चा। मुझे उसकी ये बात बहुत डरा रही है। खैर, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब ठीक कर देगा। लेकिन तू सूरज से कहना कि जब्बार से खबरदार रहे। जी अम्मी। अच्छा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा, सो जा। अरे पी लेना, थोड़ी सी दवाई बची है, जल्दी से। चल अच्छा बच्चा पी ले। क्या करते हो बेटा तुम भी ना?
आज मैं सूरज भाई के साथ ही बाग में जाऊंगा, बाबूजी के साथ नहीं जाऊंगा। बाबूजी के साथ क्यों नहीं जाएगा तू? बाबूजी तो बाग में घूमते ही रहते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठ ही जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। ठीक है, तू आज सूरज भैया के साथ चले जाना, ठीक है? तुझे खेलने के लिए बाग में ही क्यों जाना है? या आंगन में नहीं खेल सकता? माँ। अच्छा बेटा, तू चले जाना ना भैया के साथ। ये लो। भैया इसे अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। माँ, नहीं बेटा, तू भैया के साथ ही जाएगा। तू इसे क्यों तंग कर रही है? जा, कोई काम नहीं है क्या? बाबूजी के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ। जा ना। तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। सूरज कहाँ है? वो नहा रहा है। अच्छा दीनानाथ जी, आइए 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 गिरधारी जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गिरधारी जी। गांव के कुछ मुसलमान मौलवी साहब के साथ मिलकर हम लोगों के साथ कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। आप जरा चल के देख लीजिए क्या बात है। ठीक है जी, मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए चलता हूँ। आइए। माँ, हाँ बाबूजी कहाँ गए? गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ गए हैं। अरे तू एक काम कर, नाश्ता यहाँ रख दे, जब सूरज आएगा तो खा लेगा। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। अरे चल ना, इसके पीछे पड़ी रहती है। आजा बेटा। मैं इस मजलिस में अपने तमाम कश्मीरी भाइयों का खैर मकदम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आज वो कौम, जात और मजहब से बलातर होकर मेरी फरियाद बागौर सुने। हम तमाम लोग जो बरुए जमी जन्नत कहे जाने वाले इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ कश्मीरी है। हिंदुस्तान हमारे कश्मीर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। हालांकि हमारे कश्मीर का अपना अलग झंडा है, कानून है, मगर हिंदुस्तान जबरदस्ती अपना कानून हम पर नाफिज करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद कराना है। इसलिए बगावत ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारा हक दिला सके। लिहाजा आज हम सबको इस मजलिस से बगावत का ऐलान करना होगा। बोलिए मेरे भाइयों, आप लोगों का क्या ख्याल है? हम आपके साथ हैं मौलवी साहब। हम आपके साथ हैं मौलवी साहब। इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा मौलवी साहब, इस बगावत में हम आपके साथ नहीं है। क्यों दीनानाथ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गिरधारी जी। मौलवी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं था। कश्मीर हिंदुस्तान का ही था, हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग खून खराबे और बगावत के हक में बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और हम इस मुल्क के साथ रहकर तरक्की करना चाहेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो चीन, पाकिस्तान हमें जीने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब्बू अब्दुल लतीफ, हम यहाँ हिंदुओं को समझाने आए हैं, मुसलमानों को नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर हम हिंदुस्तान से अलग होते हैं, एक अलग मुल्क बनाते हैं, तो पाकिस्तान हमारी भरपूर मदद करेगा। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम का पेट नहीं भर पा रहा है, वो हमारी मदद करेगा, हमारे काम आएगा। और चीन तो वो अजगर है जो हिंदुस्तान से कश्मीर के अलग होते ही पूरे कश्मीर को साबुत निकल जाएगा। हम कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा होने का क्या हक है? क्या फायदा क्या? अब सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने हमारी मदद की तो ठीक है, वरना हम आपकी मदद के मोहताज नहीं है। बड़े मायती बनते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत जल्द हम अपने कश्मीर को हिंदुस्तान के चंगुल से छुड़ा लेंगे, इंशाअल्लाह। बकवास बंद कर जब्बार। 1 मिनट। कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर हम पंडितों का है। कभी था,
अब कश्मीर हमारा है। ऐसा ख्वाब भी मत देखिएगा। ख्वाब तो हम देख चुके बरखुरदार। अब बहुत जल्द उस ख्वाब की ताबीर को सच होता हुआ देखेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तू रोकेगा हमें? हाँ, मैं रोकूंगा। हाँ, मैं रोकूंगा। चल, छोड़। पाकिस्तान के चंद रुपयों के लिए कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। हम यहाँ तुम दोनों की जानिब से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम दोनों हमें ये मनूस खबर दे रहे हो कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए। जी जनाब, कश्मीरी पंडितों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारे प्लान की खबर तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ला हौल वला कुव्वत। कश्मीरी पंडितों को हमने सरेआम काटा। हम उनसे साथ की उम्मीद कैसे रख सकते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। ऐसा सोचना सरासर हमारी बेवकूफी थी। गलती तो हो चुकी है, अब आप बताइए आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें इन कश्मीरी पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये लो सलमा, पूरा बाजार है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बच्ची, वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, बैठो। अब्बू, हिंदुओं ने बगावत के लिए क्यों मना कर दिया? बेटी, ये जो कश्मीरी पंडित हिंदू होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं। ये अपना बुरा भला अच्छे से समझ लेते हैं। खून खराबे से तो बहुत दूर रहते हैं। पर न जाने हम मुसलमानों को क्या हो गया है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कभी एक इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है ना, तो वो एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मगर ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले मक्कारों की बातों में आकर अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आकीबत भी। दुआ करो अम्मी, अल्लाह इन्हें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।